चलो शुरू कर दियो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पे कक्षा 12 और 10 की अच्छे से अच्छे के साथ परफॉर्मेंस के साथ तैयारी कराई जा रही है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का अलंकार पढ़ने वाले। वो अलंकार हम लोग जानेंगे जो कि वो इम्पोर्टेंट है, जो कि हर साल पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो कौन कौन से अलंकार हम लोग पढ़ने वाले हैं? पहला है पेक्षा अलंकार और दूसरा है श्लेष अलंकार, तीसरा है हमारा रूपक अलंकार। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर कि जानेंगे कि क्या होता है और उसका उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये अलंकार हैं जो कि हर शस्त्र पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। मैं 100% आप लोगों को लिख कर देता हूँ, 100% आप लोगों को लिख कर देता हूं कि ये पूछे ही जाएंगे, ऑप्शनल में पूछे ही जाएंगे। आप लोग टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है जहां उपमेय और उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है, कैसे याद करना है इसे? ऐसे याद करें, जहां उपमेय और उपमान की, क्या याद करेंगे? जहां उपमेय और उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या हो सकता है? सोहत ओढ़े पीत पद श्याम सलोने गात मनहु नील मणिसेल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, ये वो एग्जाम्पल है जो कि हर स्टूडेंट को लगभग पता होता है, पहले से पता होता है। ठीक है, और कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा याद कर लेते हैं, लेकिन दूसरी जो है कहीं मॉडल्स या मॉडल पेपर में या फिर बुक्स में कहीं और उदाहरण दिया रहता है, तो वो याद करने में आप लोग कठिनाई होती है। ये बहुत सरल है और आप लोग अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां उपमेय और उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद में उदाहरण क्या? सोहत ओढ़े पीत पद श्याम सलोने गाल मनहु नील मणिसेल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को श्लेष अलंकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है? श्लेष अलंकार की परिभाषा जब कोई शब्द, कौन? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ दे। क्या क्या कह रहा है भैया हमारा? ये श्लेष अलंकार क्या होता है? जब कोई शब्द दो वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ दे तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण क्या है? सुबरन को ढूंढे फिरत कभी भी व्यभिचारी चोर। ठीक है, ये एक लाइन का है, बस एक छोटी सी लाइन का है। ये तो आप लोग अच्छे से याद ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक छोटी लाइन का है, ये इसका आधा ही है। ठीक है, ये आप लोग दिमाग के कहीं किसी कोने में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की परिभाषा तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार की परिभाषाएं मिलती जुलती हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है उपमेय और उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए। उसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जहां उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, भेद रहित आरोप किया जाए वहां क्या होता है? वहां रूपक अलंकार होता है। इसका जो है चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी हो सकता है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है बेस्ट? चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, ये एक छोटी सी लाइन का 4 वर्डों का जो है एग्जाम्पल है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? ठीक है, क्या अंतर है? तो जहां उपमेय और उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और इसी प्रकार से रूपक अलंकार को भी आप लोगों को याद करें। जहां उपमेय और उपमान की संभावना, जहां उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, क्या किया जाए? भेद रहित आरोप किया जाए और संभावना का वर्णन किया जाए। ये भी सिर्फ डिफरेंट है ये वाला। ठीक है, ये इतना डिफरेंट है और कुछ नहीं, और सब सेम ही है। ठीक है, इसमें जहां उपमेय और उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो, जहां उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहां जो है रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद में चरण कमल बंदो हरिराई, ये 3 अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो मेरा मानना है ऐसा कि हर साल ये पूछे जाते हैं और इस साल तो लगभग पूछे ही जाएंगे, बेस्ट है। ठीक है, ये 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में एक अलंकार बचता है हमारा, वो आप लोग याद करना चाहे तो कर लेना। ठीक है, जो कि बचता है हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार को आप लोग याद करना चाहें तो कर लेना, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है,
ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में ये अगर ना याद करना चाहें तो इन तीनों में ही आप याद करके पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बने रहिए हमारे अगले वीडियो तक। और अगले वीडियो में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं।